पीसीओडी पे में ओज़ेम्पिक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या सच है, कितनी जरूरत है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। मनुष्य की एक आदत होती है हर चीज शॉर्टकट से प्राप्त करने की। इसी को हम देखते हैं। आज हर तीसरा पीसीओडी ओबीस पेशेंट हमसे पूछता है कि मैडम हम ओज़ेम्पिक ले सकते हैं क्या? पूरे यूट्यूब में, वीडियोस में, हमारी सीएमईस में हर तरफ ओज़ेम्पिक यानी कि सेमाग्लूटाइड की बातें चल रही है। रिसेंटली जो भी पेशेंट हमने देखी उनको पीसीओडी है करीब 8 से 9 साल से। मैं जानती हूँ वो काफी ज्यादा कोशिश कर रही है, डाइटिंग भी की उन्होंने, कई बार 2-4 kg वेट कम भी हो जाता है बट रिबाउंड वेट आ जाता है। एक्सरसाइज करने जाती हैं तो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, उसके लिए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन लेना पड़ता है। ये सब कुछ विशियस साइकिल होने के बाद फिर उनका शुरू होता है डिप्रेशन और एंजाइटी, और फिर इसको क्योर करते करते वो आ जाती है बिंज ईटिंग पे। मेरी पूरी सहानुभूति है अपने पीसीओडी वाले पेशेंट्स पे। वो कोशिश करते हैं बट वेट कम करना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट्स का कहना है कि मैडम उन्होंने इंस्टाग्राम पे हर कोई ओज़ेम्पिक की बात कर रहा है, क्या मुझे यूं ही शुरू कर देना चाहिए? मेरा उन सबसे ये बात पूछना है कि पीसीओडी को ठीक करना है कि आपको सिर्फ वजन कम करना है? कुछ सेकंड तक तो वो हमें देखती रही, उसे लगा दोनों एक ही तो बात है, हमेशा आप इसी बात पर जोर देती आई हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि सच इससे कुछ अलग है। ये बात ठीक है कि पीसीओडी में वेट गेन होने की वजह से, मल्टीपल फॉलिकल्स में आसपास एंड्रोजेंस होने की वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं होता, बट ये बात समझने की है कि ओज़ेम्पिक पीसीओएस की दवा नहीं है। किन महिलाओं को फायदा हो सकता है, किन महिलाओं को हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और किसमें ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इस वीडियो में मैं आपको सभी बातें डिटेल में बताऊंगी। तो ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, बताना है सबको, उन पीसीओडी वाली पेशेंट्स को, जिससे कि उनकी जो ये विशियस साइकिल है उसमें उनको आराम मिल सके। तो सबसे पहले ये समझो कि पीसीओएस क्या होता है। मान लो आपकी ओवरी एक छोटा सा गार्डन है जिसमें हर महीने ओव्यूलेशन के फॉर्म में एक फूल, कली जो है वो फूल बन के खिलती है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। बट पीसीओडी के पेशेंट्स में सही हार्मोन ईस्ट्रोजन और एफएसएच न मिलने की वजह से, ज्यादा मेल हार्मोन्स या एंड्रोजेंस की वजह से ये कलियां जो है कई सारी ओवरी में इकट्ठी हो जाती है और फूल बनकर खिल नहीं पाती है, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि एनओव्यूलेशन हो जाता है। एनओव्यूलेशन होगा, अंडा नहीं फूटेगा तो प्रेगनेंसी कैसे आएगी? इनफर्टिलिटी सालों साल चलती रहती है। अब जब कोई भी एक मैच्योर नहीं होता तो साथ ही साथ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और साइकिल्स भी इरेगुलर होती है और प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पीसीओएस या पीएमओएस सिर्फ एक ओवरी की प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है हार्मोन्स की और मेटाबॉलिक कंडीशन की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि आपके शरीर में इंसुलिन सीक्रेट तो हो रहा है बट ये इंसुलिन आपकी रिसेप्टर्स के लेवल पे जाकर शरीर में अवशोषित नहीं हो रहा है, यानी कि इंसुलिन आ भी रहा है बट जो रिसेप्टर है वो उसको ले नहीं रहा है और उसको दबा दे रहा है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को अब आप आसान भाषा में समझिए। ऐसे समझिए कि आपके शरीर में हर रोज एनर्जी पहुंचाने का एक हाईवे चलता है। इंसुलिन उस हाईवे पर चलने वाली ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जब सब कुछ आराम से हो रहा है तो इंसुलिन ठीक से कार्य कर रहा है तो ये शुगर सेल तक पहुंच जाती है और सेल में जहां जहां इसको जरूरत है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। आखिरकार शरीर के हर सेल को ग्लूकोज की जरूरत है, तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। बट पीसीओडी के पेशेंट में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो ग्लूकोज रेगुलर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचता। शरीर को लगता है कि इंसुलिन शायद कम है तो वो ज्यादा ट्रैफिक पुलिस को भेजता है, ज्यादा इंसुलिन को भेजता है और ज्यादा इंसुलिन इस तरीके से शरीर में बढ़ती चली जाती है और यह एक फिर से विशियस साइकिल बनाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही बढ़ाती है। अब जितनी ज्यादा इंसुलिन होगी ओवरीज पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ता है, मेल हार्मोन्स उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं, ओव्यूलेशन रुक जाता है और यह पीसीओएस का चक्र चलता रहता है, जिसकी वजह से डाइट और जिम करने पर भी महिलाओं को फायदा तो नहीं होता। अब बात करते हैं
वंडर ड्रग ओजेम्पिक की। लेकिन आज शायद ही कोई हो जिसने ओजेम्पिक का नाम ना सुना हो, स्पेशली जिनका वजन ज्यादा है। ओजेम्पिक कोई मिरेकल ड्रग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली ब्रांड नेम है, दवा सीमाग्लूटाइड है। इसके कई और भी ब्रांड्स के आज मेडिसिन आती है। सबसे पहले इसको डायबिटीज के लिए बनाया गया था, डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल हुआ, साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि इससे वेट कंट्रोल करने में भी काफी मदद करती है। तब इसकी चर्चा वजन कंट्रोल करने के लिए या ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए सारी दुनिया में शुरू हुई। काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स आए, उनके काफी सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मार्केट में आ चुके हैं। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हर पीसीओडी के पेशेंट को ओजेम्पिक लेनी चाहिए? जवाब है नहीं। ओजेम्पिक शरीर में क्या करता है? यह एक नेचुरल हार्मोन बनाता है। नेचुरल हार्मोन यानी कि GLP-1 हार्मोन। ये क्या करता है? ये वो हार्मोन है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई अब पेट भर गया, और पैनक्रियास को कहता है अब आप ब्लड शुगर कंट्रोल करो। तो GLP-1 ब्रेन में एक्ट कर रहा है, पैनक्रियास में एक्ट कर रहा है, और इस तरीके से ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सीमाग्लूटाइड इसी हार्मोन के तरीके से काम करता है, लेकिन ज्यादा देर तक इससे भूख कम करती है और पेट भरने का एहसास काफी देर तक शरीर में रहता है। ब्लड शुगर मेंटेन रहती है, जिससे धीरे 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 करके वेट लॉस कम होता है। बिंज ईटिंग का मन नहीं करता, ये तक देखने में आया कि जिनको अल्कोहल की क्रेविंग्स होती थी वो भी कम होती है। जब वेट कम होता है तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो ओव्यूलेशंस और भी होने लगता है और पीरियड्स भी रेगुलर समय पर आने लगते हैं। लेकिन ये हर महिला में नहीं मिलेगी। मैं साइंस की बात करूंगी आपसे, मैं बात नहीं करूंगी सोशल मीडिया की, मैं बात नहीं करूंगी आपसे एज एन इन्फ्लुएंसर। कई स्टडीज में देखा गया है कि जिन महिलाओं को PCOS था और उनका वेट भी ज्यादा था, उनका सीमाग्लूटाइड लेने के बाद वेट कम हुआ, मेल हार्मोन्स भी कम हुए, कई केसेस में ओव्यूलेशन भी वापस आ गया, प्रेगनेंसी के चांसेस भी बेटर हुए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर PCOD में ओजेम्पिक एक परमानेंट क्योर है। क्या आपको ओजेम्पिक लेना चाहिए? सबसे पहले तो हमेशा एक डॉक्टर के कंसल्टेशन में, वो भी जो इसके स्पेशलिस्ट हो। और अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आपका BMI 27 से ऊपर है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एंड इसके साथ साथ आपने डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन सब ट्राई करके देख ली है, आपको फायदा नहीं मिला, और आप कुछ समय से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल तरीके से या IVF के, लेकिन फिर भी बिना अपनी फर्टिलिटी एक्सपर्ट के, अपने फिजिशियन के इस ड्रग को यूं ही शुरू नहीं कर देना है। किसमें नहीं लेना है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके फैमिली में थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है, या आपको कभी भी पैनक्रियाटाइटिस यानी कि पैनक्रियास में इंफेक्शन हो गया है, दिस शुड बी अवॉइडेड। इसको लेने से पहले हम अक्सर अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि कहीं गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तो नहीं है। एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी पड़ेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर हेल्थ इंफॉर्मेशन के नाम पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। बात समझने की ये है कि हर वायरल वीडियो आपके लिए सही हो जरूरी नहीं है। किसी दोस्त ने लिया है या किसी सेलिब्रिटी ने लिया है, किसी इन्फ्लुएंसर ने बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह इलाज आपके लिए है। हर PCOS अलग होती है। मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि PCOS या PMS के 4 तरीके के फिनोटाइप्स होते हैं, जिसको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसको डिवाइड करते हैं। किसी में हार्मोन की प्रॉब्लम ज्यादा है, किसी में वेट, किसी में एग क्वालिटी, किसी में ओव्यूलेशन, और इसीलिए हर महिला का ट्रीटमेंट अलग तरीके से करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि PCOS में सिर्फ वेट कम करना हमारा लक्ष्य नहीं है, इसीलिए ओजेम्पिक हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है, बट PCOD का ट्रीटमेंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओजेम्पिक। हमारा काम है हार्मोन्स को बैलेंस करना, ओव्यूलेशन को वापस लेके आना, एंड्रोजन्स को कम करना और हेल्दी प्रेगनेंसी की संभावनाओं को बढ़ाना। हमारा काम है आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुरक्षित रखना। अगर आपके मन में ओजेम्पिक, PCOS, सीमाग्लूटाइड
आईवीएफ से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अगला वीडियो उसी विषय पर बनाऊं, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे ये बात जरूर बताइए कि किस और टॉपिक पर आप चाहती हैं कि आपको हम एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा जानकारी अच्छे से पहुंचा सके, जिससे उस मेडिसिन का या उस चीज का आपको नुकसान ना हो और सिर्फ फायदा हो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, गहलोत हॉस्पिटल, रेणु आईवीएफ कानपुर से।